इतने बड़े बादशाह के लिए इतनी छोटी चीज। मैं उन्हें गरीब नवाज नहीं मानता, मैं तो उन्हें भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मानता हूं। वो भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा है, वो भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा है, वो मुश्किल कुशा है। जवाब मिलेगा, तू मेरे बेटे मोइनुद्दीन के भारत से पूछ रहा कि जो इमारत बनाई है नाना के दीन की, वो कितने झटके जलजले के बर्दाश्त करेगा। तो अपने ही भारत से मेरे नाना की दीन की ये इमारत की मजबूती समझ ले। बोलोगे? अरे बोल ना। यहूदियत का जलजला आया, भारत में दीन इस्लाम बाकी रहा। बुद्धिज्म का जलजला आया, इस्लाम की इमारत खड़ी रही। बड़े बड़े राजाओं के आतंक का जलजला आया, मस्जिदों से अजानें न रुकी। बड़े बड़े राजाओं ने बाजू आजमा लिया, लेकिन सैयदा ज़ैनब के कनीजों के आंचल से अली असगर का पाला जाना बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। यहूदियत टकरा के चली गई, इस्लाम खड़ा रहा। बुद्धिज्म टकरा के टूट गया, इस्लाम खड़ा रहा। ग्रंथ टकरा के चूर चूर हुआ, चूर चूर हुआ, इस्लाम खड़ा। बोल दो जोर से, जोर से। इब्नुल लोदा भाई, आजकल कुछ पागल लोग उस कौम की औलादों को डरा रहे हैं, कुछ शासकों से, कुछ हुक्मरानों से, जो एक खुदा से डरने वाली कौम है। उन बिगड़ी शक्लों से मेरी औलादों को डराते। बलिया भी कहता पागलो, अरे मौत से उनको डराना जिसे दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। खुदा की बहुत बड़ी बात है हजरत। एक बार फिर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मेरे नाना के नवासे या हुसैन। सुभान अल्लाह। उस कौम को डराने की गलती मत करना जिसे चूहा बिल्ली बनने का कोई डर नहीं, जिसका ईमान ही ये है कि हम जिसका कलमा पढ़ के जिसके नवासे का झंडा उठाए हैं, हम कुत्ता बिल्ली बनने वाले नहीं हैं। हम जो है यही उठेंगे। भारत में है तो या हुसैन हम कह रहे हैं, मैशर में उठेंगे तो हुसैन मुझको देख कर कहेंगे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। माशाअल्लाह। इसलिए उसे डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। ये बात समझ में आएगी 3 महीने के बाद। लड़ाई रुकेगी नहीं, इसलिए कि बलियावी तो पैदा ही किया गया है इस काम के लिए, और रईसुल कलम ने पाला ही है इसी काम के लिए, बाकी कोई काम नहीं।
कई चिराग मिलकर मेरे दिया की रोशनी कम करेंगे। चिराग मिलकर मेरे दिया की रोशनी कम करेंगे। कहाँ से जुमला पैदा हो रहा है? भाई कई चिराग मिलकर मेरे दिया की रोशनी कम करेंगे। कभी नहीं रोशनी, इन्हें अंदाजा ही नहीं है कभी नहीं होगा कि गरीब के दिए में अकीदत हुसैन का रोगन पड़ा हुआ। और अकीदत का जो तेल है मेरे दिल के दिए में ना, माफ करना, उसे माचिस की तीरियों से नहीं जलाया जाता है। हाँ, जब दिल में अकीदत की चिंगारी फूटती है तो मेरी आंखों से जो मोती गिरते हैं ना दामन पर, माफ करना, वो पानी नहीं है, वो रोशनी की बूंदें हैं। वो रोशनी की बूंदें हैं। मेरी अजीज, कब तक खानदानी मुसलमान रहोगे? पाया हुआ और है, कमाया हुआ और। पाया हुआ और, कमाया हुआ और। इब्नुल हुदा साहब ने अपने बेटे को, जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जो बेटा कभी हिल के पानी न पिया हो, जो अपनी चप्पल खुद न पहना हो, जो अपनी प्लेट खुद न उठाया हो, उस बच्चे को अचानक इन्होंने कह दिया, बेटे अब बड़े हो गए, अब कमाओ, अब कमाओ। तो जिस बच्चे ने कभी गिलास का पानी न छुआ हो, वो सर पे बोझ कैसे उठावे? वो क्या जाने, वो क्या जाने, उसे क्या पता। सोचा कि बाबा ने मांगा ही तो है, और ज्यादा नहीं, 5 रुपया। पहुंच गया माँ के पास। अम्मी, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपका बेटा मजदूर बनकर स्टेशन पे खड़ा रहे? आपको अच्छा लगता? ममता बोल पड़ी, नहीं नहीं मेरे लाल, ये कहां से मुमकिन है, एक एक जेवर बेच दूंगी। जोर से, जोर से, लेकिन तेरे सर पे बोझ पड़े, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1 हफ्ते तक बेटा 5 रुपया रोज लावे शाम को, और जैसे ही लेकर आया वैसे ही इब्नुल हुदा भाई ने कहा, जा सामने के कुएं में डाल दे। बस बेटा पहुंचा, सीधे कुएं में ड्रॉप किया, बेटा डाल दिया। हाँ अब्बू डाल दिया। बेटे याद रखना, कल फिर कमाने जाना है, पाया हुआ और है, कमाया हुआ और है। दूसरे दिन बेटे ने फिर माँ से 5 रुपया लिया, कुएं में फिर डाल दो। तीसरे दिन फिर लिया, फिर डाल दो। 5वें दिन माँ ने हाथ खड़े कर दिए, बेटे बस बस। तो माँ के बाद जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है वो फूफू होती है। सोचा एक दरवाजा बंद हुआ, फूफू अभी जिंदा है।
3 रोज फूफू ने काम चला दिया, चौथे रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दिया। थक हार के पहुंचा है बक्सर जंक्शन पर। खूबसूरत चेहरा देखकर कोई सामान देने को तैयार नहीं। स्मार्ट सूरत देखकर कोई गठरी छूने देने को तैयार है। हर उतरने वाला मुसाफिर देखकर कहे ये चेहरा मजदूर का नहीं है। बोल दो, जोर से बोल रहा, ये चेहरा मजदूर का नहीं, ये चेहरा किसी मजदूर का नहीं। ये हुस्न बता रहा है कि ये किसी मजदूर का नहीं। बड़ी मुश्किल से जब शाम का सूरज डूबते देखा, एहसास सुबह बाप को क्या जवाब दूंगा। एक आदमी से कहा, जनाब आप मुझको सिर्फ 1 रुपया दे देना, 8 आना ही दे देना, मैं उठा लूंगा बोझ। सर पे बोझ लिया, सीढ़ियां चढ़ने लगा। बिल्लियों से आवाज आती, गर्दनों से चटक चटक की सदा आती। मजदूर तो है। जैसे ही वापस लौटा है घर, सिर्फ 8 आना लेकर, 5 रुपया नहीं, सिर्फ 8 आना लेकर। कहा, अब्बू आज सिर्फ 8 आना है। इब्नुल हुदा साहब ने कहा, बेटे जहां 5 रुपया फेंके थे वहीं इसको भी फेंक दो। बेटा खड़ा हो गया, बोल पड़ा, अब्बू आपको क्या पता, आपको क्या पता, जब मैं गठरी उठाकर सीढ़ियों पर रेलवे स्टेशन के चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां बोल रही थी, मेरी गर्दन टूट रही। आपको क्या पता। और आप इतनी आसानी से कहते ले जा कुएं में डालते। मैं हुसैन के आशिकों से पूछना चाहता हूं, अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो बता, बता। जिस हुसैन ने औलादों की लाश की गठरी सर पे उठाकर इस्लाम कमाया हो, जिसने बेटे की के बचपने को गठरी में बांध कर इस्लाम कमाया हो, जिसने जवान बेटे के कटे हुए बाजू को अपने सीने पर रख कर इस्लाम कमाया हो। कमाए इस्लाम हुसैन, और तुम बचा भी ना सको, तुम बचा भी ना सको। हम आपसे विनती करेंगे, ये काम हुकूमत नहीं करेगी रे, तुझको करना होगा। या हुसैन, 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 मेरे हुसैन, अली के लाल, ज़ुहरा के चैन, मुस्तफा के लाल, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम रसूल बलियावी, रईसुल कलम के चांद, कलम की सयाही, इनका गौहर, इनका बादशाह, अनमोल खजीना, अल्लाह करे हम सब जल्दी चाहे मदीना। या हुसैन। ये काम हुकूमत नहीं करेगी, आपको करना है, आपको करना है। बक्सर के हम उलमा से हाथ जोड़कर विनती करके कहेंगे,
इल्तिजा करके कहेंगे, अपने अपने मोहल्ले से कम 21 नौजवानों का इंतखाब करो आप। 21 नौजवानों का आहत कॉन्फ्रेंस करेंगे इदारी शरिया की तरफ से। आहत कॉन्फ्रेंस, हलफ कॉन्फ्रेंस, वादा कॉन्फ्रेंस। नहीं चाहिए 5 लाख की बिल, नहीं चाहिए। सिर्फ 2 काम कर दे मुसलमान, इसका रिजल्ट तुझको 5 साल के बाद मिलेगा। इब्नुल हुदा भाई 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल लगेगा। गैरों को तूने 75 साल दे दिया, क्या बात है। हम तुझसे सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं। झंडा ढोने के लिए नहीं, दरी बिछाने के लिए नहीं, वोट देने के लिए नहीं, और बड़ी बात है, और बड़ी बात तुझसे तेरी औलादों के लिए है, तुझसे तेरी मस्जिदों के लिए, तुझसे तेरे मदरसों के लिए, तुझसे तेरी नस्लों के लिए। सिर्फ 2 काम कर दो। मैं तेरे पैर पकड़ के कहता हूं, सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम, निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाए। निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाए, और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। अगर तूने पढ़ा के पावर का कलम दिला दिया ना, तो किसी हुक्मरां की औकात नहीं जो कह दे कि मैं मुसलमान की जान बचाऊंगा, उसकी औकात नहीं। 5 साल के बाद पावर का कलम लेकर हमारा बेटा खड़ा होगा, कहेगा चुप कर, तू मेरी जान नहीं बचा रहा। अरे मैं अपने कलम की नोक से तेरा खानदान बचा रहा हूं। तहरीक चलानी पड़ेगी, चटाई बिछा के बैठना पड़ेगा, गली गली ताना सुनना पड़ेगा, और बगैर खटा हुआ पाया हुआ और है, कमाया हुआ और है। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, इब्नुल हुदा भाई अभी एक मेर शरीफ गया था 15 दिन पहले, जाना था भीलवाड़ा। 10 साल पहले गया था, बहुत बड़ी आबादी थी। मैंने कहा कि 10 साल पहले तो पूछा आबादी, बोला 600 घर की है। देखा, मैंने कहा कि लोगों के जीने खाने का जरिया का खेती है, ये है वो है। मैंने कहा कोई मदरसा है? बोला नहीं साहब। एक ही रात में मदरसे की बुनियाद डाल दी। कोई जवाब नहीं। आज की रात एक ही रात में, जोर से, कोई जोर से। मौसम अगर ठीक होता और ये प्रोग्राम कहीं और होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी भी दम है भाई। मुझे मालूम है कि ये वही गन्ने इकट्ठा हैं जो कई बार फेरे जा चुके। कोई जवाब नहीं, कोई बात मोहब्बत से बोल दीजिए और जोर से। तो जैसे ही हाजिरी देकर निकला हूं, मैंने कहा ना मैं गरीब नवाज नहीं मांगता, मैं मुश्किल कुशा मांगता हूं।
जैसे ही बाहर निकला बुलंद दरवाजे से, वैसे ही एक मांगने वाले ने कहा, बलियावी तो मैंने कहा कि क्यों मुझसे मांग रहा है? जिससे पूरी दुनिया मांगती उससे मांगना, मुझसे क्या मांगना? बोला तू दे तू दे। मैंने कहा चल बाद में दूंगा। ये बताइए तेरे बगल में जो खड़ा है इससे क्यों नहीं मांग रहा? करबला सुनना चाहते हैं तो आंख खोल कर बोल दो, बोल दो, बोल दो। मैंने कहा तेरे बगल में खड़ा है इससे क्यों नहीं मांगा? बोला माफ कीजिएगा, मैं भिखमंगा हूँ, बदअकल नहीं हूँ। बोल यार, मैं भिखमंगा हूँ, बदअकल नहीं हूँ, मुझे अकल है। अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपनी तरह वालों से, अपने से बेहतर से मांगा जाता। ए यजीद, लश्कर पर कब्जा तेरा, गवर्नर हाउस पे कब्जा तेरा, बैतुल माल पे कब्जा तेरा, कूफे के हुक्मरान दारुल इमारत पर कब्जा तेरा, मक्के के सहन पर, मक्के के काबे पर कब्जा तेरा, और तू उस हुसैन से हाथ मांग रहा है। बोल यार, बोल यार, बोल बोल, अरे बोल बोल बोल। जिस हुसैन के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है, अल्लाह अकबर, उनसे हाथ मांग रहा। तो करबला से यजीद के खेमे से आवाज आती, बलियावी हुक्मरान होना और बादशाह होना और है। यजीद हुक्मरान है, हुसैन बादशाह है। हुसैन 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 तवज्जो चाहूं, हुसैन हुक्मरानी, हुक्मरानी, हुक्मरानी कमियां तय है, टाइम फिक्स है। भारत में 5 साल, भारत में 5 साल। भैया क्यों इसको छेड़ रहे हो आप? छुआ मत यार, मत छो, नहीं ये या हुसैन बोल रहा है। इसको बंद हुक्मरान होना और है, बादशाह होना और है, क्या बात है। वारे ये कुछ हो तो उठा नहीं या हुसैन, वारे मेरे, वारे मेरे भारत की मुश्किल कुशा, क्या बात है, क्या बात है। बादशाह हुसैन, हुक्मरास्त नहीं का। हुक्मरास्त नहीं का, हुक्मरास्त नहीं का, बादशाह हुसैन। हुसैन 10 मिनट की बात है, बहुत देर बोल दी। हुसैन बादशाह है,
वो या हुसैन बोल रहे हैं ना, देखो कम कर दो बाबू, अब कम कर। हाँ, बादशाह हुसैन, बादशाह इसको आगे निकाल दीजिए, शायद वायर से कोई लग रहा है कि हमारे पीछे पड़ रहा है, चिल्ला रहा, बोला बादशाह बोल दो सुभान अल्लाह। छोड़ दो प्लीज, बस हो गया। हो गया हो गया अब उसके दूसरी बात बादशाह हुसैन। बादशाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन तुम ही तो बादशाह हो, क्या बात है, हुक्मरान नहीं हो, बादशाह हो। हुक्मरान के बाद हुकूमत खत्म हो जाती है, बादशाहत का कभी खात्मा नहीं होता। कहीं और बोला हो। बादशाहत ए हुसैन सिर्फ बादशाही नहीं हो, दीन अस्त हुसैन। हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन हो, दीन पना हस्त हुसैन। हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। कोई जवाब नहीं। मौलाना इब्नुल हुदा भाई, हाँ जी जी, आदमी एक है, हाँ क्या बात है, मंजिल दो है। आदमी एक है, मंजिल दो है। अमा इब्नुल हुदा जहां रहेंगे इब्नुल हुदा ही रहेंगे, हाँ बेशक, इब्नुल हुदा ही रहेंगे। लेकिन मेरे हुसैन, हुसैन तुम ही दीन हो, तुम ही दीन हो। ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। कोई आदमी है, सुभान अल्लाह, मंजिल दो। आदमी एक, मंजिल दो, दीन भी, दीन भी, दीन की पनाह भी। अब सवाल ये उठता, हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, क्या बात है, कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। सुभान अल्लाह, दीन भी, दीन की पनाह भी। तो जवाब मिलेगा, हुसैन नाना की गोद में थे तो दीन थे। तो बोलोगे, बोल दो। इब्नुल हुदा भाई, सऊदिया के कुछ ज़कात खोरों ने कहा कि हुसैन को माज़अल्लाह पानी न मिला। अरे तो लड्डू बांटना यजीद के खेमे का वकील, कि हमने कहा रोका, लेकिन ये अकल के टुकड़ों, फुरात ही कहा इस लायक था कि होते हुसैन लगता। अब ज़हन करीब कर, कौन समझाएगा उन ज़कातखोरों को। जब सैयदा सकीना के चेहरे पीले पड़ गए थे, सैयदना अब्बास ने जब सकीना के चेहरे की तरफ देखा है ना, तो सकीना इशारों से कह रही है कि मुझे देख लो, मेरे खुश्क हुलकूम देख लो, ये जर्द चेहरा देख लो। अब्बास अलंबरदार ने फरमाया, घबरा नहीं,
मैं पानी लाऊंगा सकीना, पानी लाऊंगा। जब सैयदना अब्बास अलंबरदार नहर फरात का रुख किए तो इब्ने ज़ियाद चीख चीख कर कह रहा, घेर लो, रोको, रोक लो, वरना हुसैन के खेमे में पानी पहुंच गया और अली का पोता अली अकबर पानी पी लिया तो 22,000 का वजूद मिटाने के लिए तन्हा अली अकबर काफी होगा। रोक लो। किसकी औकात थी जो रोक लेता? कल कोई ये न लिख दे कि हुसैन फुरात पर कब्जा न कर सके। मौला अब्बास ने फुरात के माथे पर हुसैन के नाम का झंडा गाड़ के बता दिया, कल मत कहना कि फुरात पर कब्जा न कर पाए। देखिए झंडा बता रहा है कि कब्जा हुसैन का हो चुका है, हो चुका है। यह झंडा बता रहा है कब्जा हो चुका है। अब्बास ने मशकीजे में पानी भरते भरते कहा अपने घोड़े से, सवारी से, जुलजनान से, तू भी तो प्यासा है, पी ले, पी ले, तू भी तो प्यासा है ना, पी ले, पी ले। हुक्म आले पैगंबर मानते हुए घोड़ा पानी के तह पर मुंह ले गया, लेकिन पानी पिया नहीं, पानी पिया नहीं, पानी पिया नहीं। आलमे तसब्बुर में अकीदत की सदा निकली। ओ जंगल का जानवर, नबी के आल का एहतराम का डंका तो बरेली के अहमद रजा ने बजाया है। तू तो जानवर है ना, अरे तुझको क्या मतलब है, तुझको क्या मतलब है, प्यासा है पी ले। जानवर जवाब देता, मैं अपनी नस्लों को दागदार नहीं होने दूंगा, मैं अपनी नस्लों को दागदार नहीं होने दूंगा। जब सवार पानी नहीं पिएगा तो सवारी कैसे पानी पी ले? जब सवार पानी न पिए तो सवारी कैसे पी ले? जब नबी की आल न पिए। तब बलिया भी कहता है नहर फरात की उन्हें जरूरत है जिसके नाना के घर कौसर ना हो, जिसके नाना के घर कौसर ना हो। और उस हुसैन को पानी की जरूरत नहीं है जिस हुसैन को रसूल ने अपनी गोद में लेकर अपनी जबान पिला पिला कर पाला हो, जो जबाने नबूवत पीकर बढ़ा हो। उसे फुरात का पानी नहीं चाहिए, उसे दोबारा फिर प्यास बुझाने के लिए ज़बाने नबूवत चाहिए, ज़बाने रिसालत चाहिए, ज़बाने नबूवत चाहिए। मेरे अजीज, हम आपसे यही आखिरी अपील करेंगे, हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ पहुँचने के बाद दीन की पनाह बन गए। हुसैन नबी की गोद में थे तो दीन थे, सैयदा की चादर में थे तो दीन थे, बाबा अली के बाजू में थे तो दीन थे, सजदे में मुस्तफ़ा पुश्ते अनवर पर हुसैन थे तो दीन थे, काबे के सहन में थे तो दीन थे, रसूल की चादर नूर में थे तो दीन थे, मुस्तफ़ा के कांधे पर थे तो दीन थे, नबी की आगोश में लिपटे थे तो दीन थे। हुसैन मक्के से मदीने से मक्का चले, दीन थे। मक्के में काबे का तवाफ करे,
दीन थे। मक्के से करबला का सफ़र शुरू, दीन थे। रास्ते में खेमा रोका, दीन थे। और जब 2 मुहर्रम को भोर में पिछले पहर जब मेरे इमाम का काफिला पहुंचा है तो सरकार इमाम अर्श मकाम फरमाते, अली अकबर ये जगह कुछ पहचानी लगती है, ये जगह कुछ पहचानी लगती है। हमको बचपने में इस जगह को लगता है, इसी जगह को दिखाया गया। बेटे इस जगह का नाम क्या है? सैयदना अली अकबर अर्ज करते, बाबा इस जगह को अर्ज़ मारिया बोलते। फरमाती, बेटा इसका कोई और भी नाम है क्या? कहाँ, इसका दूसरा नाम करबला है। इतना सुनना था, इमाम फरमाते, अली अकबर काफिला रोक दो, अब्बास अपना खेमा नस्ब करो। हुसैन अपनी मंजिल पर आ चुका है। सुबह सादिक का सूरज निकलने को था। फजर के वक्त का ऐलान होता। करबला की वादी में जो सबसे पहली इबादत मेरे हुसैन ने की, मेरे इमाम फरमाते अपने बेटे अली अकबर से, अली अकबर अजान पुकारो, अजान पुकारो। अब आप तसव्वुर करो कि तपते हुए करबला के मैदान में कुछ साल पहले बाबा अली ने नमाज पढ़ी थी। कुछ साल पहले बाबा अली ने नमाज पढ़ी थी। कुछ साल के बाद उसी मौला अली के पोते ने पहली अजान दी है। और जैसे ही सैयदना अली अकबर की आवाज बुलंद हुई अजान की, इब्ने ज़ियाद चीख पड़ा, होशियार हो जाओ, ये आवाज किसी और की नहीं, ये आवाज मौला अली के पोते की आवाज है। अब बलियाबी को यहीं अर्ज करने दो। नाना की गोद में दीन थे, काबे की सहन में दीन थे, रोज़े रसूल पे दीन थे, फातिमा की चादर में दीन थे, मक्के से करबला चले दीन थे, खेमा नस्ब किया दीन थे, अली अकबर की लाश उठाई दीन थे, औनु मोहम्मद का बचपना उठाया दीन थे, नन्हे बच्चे अली असगर का जनाजा लिया दीन थे, आखिर में जब खुद रन में निकले हैं दीन थे, घोड़े की पुश्त पे सवार हुए दीन थे, 22 तलवार 32 तलवार और 33 बर्छियों के जख्म खाते रहे दीन थे, नमाज की नीयत की दीन थे, रुकू में आए दीन थे, सजदे में आए दीन थे, और जैसे ही गर्दन पे खंजर पड़ी है वैसे ही दीन की पनाह बन गए। अब जो दीन की पनाह बन गए तो कल कोई पागल ये कह देगा, मुसलमानों जब हुसैन दीन थे तो करबला में तेरा दीन कत्ल हो गया, बचा कहां? तो घबराना मत, घबराना मत। इन जालिमों का जवाब मेरे हुसैन के सरे पाक ने नेज़े पर चढ़ करके दिया है, और कुरान सुना सुना के दिया और कहा, सर जो कटा है वो सर है, कटने के बाद जो बचा है वही तो मुस्तफा का दीन है, वही तो नबी का दीन है। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम, तेरे इसार को सलाम। सरकार मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो महशर में आपके नाना को हम मुंह दिखा सकें। ए सखी इब्ने सखी, ए दाता इब्ने दाता, ए बादशाह इब्ने बादशाह, भीख देना तेरे घर की रीत है,
दामन फैलाते रहना हम फकीरों की आदत है। फैलाए हैं हमने दामन तेरी दहलीज पर, और हर बड़े घराने से छोटे का सदका बढ़ता है। छोटे का सदका बढ़ता है। ओ सबसे बड़े घराने के बादशाह, अपने अली असगर का सदका दुनिया के ईमान वालों को अता फरमा दीजिए। दुनिया के ईमान वालों को अता फरमा दीजिए। अपने घराने की बेटियों की हया का सदका भारत की बेटियों की अजमत को अता फरमा दीजिए। हुसैन अपने घराने के सजदे करने वाले उन शहीदों के सजदों का सदका भारत की मस्जिदों को अता कर दीजिए। भारत की मस्जिदों को अता कर दीजिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी के काम में रुकावट नहीं आने दीजिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई। और ये बता दीजिए हुक्मरानों को कि न हम हुक्मरानों के सिक्कों पर जिंदा हैं, न मेरे बाप दादा ज़मीन के नीचे तेरे सिक्कों पर जिंदा हैं। हम अपना मुल्क भी बचाना जानते हैं, अपना मजहब भी बचाना जानते हैं। हमें मालूम है कि किरायादारों की उम्र क्या होती है। अभी 100 साल नहीं लगा है कि बहुत कुछ हो चुका है। अभी 100 साल नहीं लगा है। आपको किसी की मुखालफत या किसी के विरोध में ज़बान ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आँख खोल कर मुस्कुराते रहो और मिशन यही रखो, निकाह सस्ता करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। 5 साल के बाद फिर जो ज़माना पलटी मारेगा तो कोई ये न कहेगा कि मुसलमान हम तेरी जान बचा रहे हैं। हमारा वही बच्चा पावर का कलम लेकर खड़ा होगा, कहेगा चुप कर, चुप कर। वो दिन लद गए जब तू मेरे बाप को डराता था कि तू बचा रहा है। मेरे बाप ने नमक रोटी खाकर मुझे पढ़ाकर पावर का कलम दे दिया है। अब हम जान के लिए नहीं हैं, अब अपने हिस्से के लिए हैं, हिस्से के लिए हैं। और ये जुनून उसी वक्त आएगा जब तुम किसी को हराने के लिए नहीं जियोगे, अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए जियोगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।